आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का पाठ 4 मैं मज़दूर हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने। आज हम इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मज़दूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए? उत्तर, आदिकाल से वर्तमान समय में जो भी विकास हमने किया है उसमें मज़दूरों का ही अतुलनीय योगदान रहा है। फैक्ट्री, खेत, सड़क, रेल आदि जितने भी भौतिक सुख और सुविधाओं के साधन मज़दूरों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। समस्त विश्व को हर प्रकार सुविधा प्रदान करने वाला मज़दूर ही आज इतना मजबूर और निरीह है कि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता है। इसलिए हमें मज़दूरों से सहानुभूति रखनी चाहिए। प्रश्न 2, मज़दूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसे होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। मज़दूरों का पारिवारिक जीवन कठिन और संघर्षों से भरा हुआ है। आदिकाल से लेकर आज तक मज़दूरों और उनके परिवार की दैनिक आवश्यकता जैसे उचित मजदूरी, पक्के घर की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, मज़दूरों के बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव है, जिनके कारण एक मज़दूर का परिवार अपनी उन्नति नहीं कर सकता। वे पीढ़ी दर पीढ़ी केवल मजदूरी का ही कार्य करते रह जाते हैं। मज़दूरों के अधिकार और सम्मान की और कोई ठोस दिशा निर्देश न होने के कारण इनका सतत शोषण हो रहा है, जिसके कारण मजदूर और उनका परिवार अभाव और असुविधा में जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। प्रश्न 3, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की? इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जिस प्रकार वायु के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, उसी प्रकार मजदूरों के बिना आज की प्रगति, सुविधाओं और विकास की कल्पना करना असंभव है। प्राचीन युग मजदूरों द्वारा मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, ताजमहल, लाल किला आदि ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण किया गया है। वर्तमान युग में सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, खनिज उत्पादन, कृषि, पुलों, बांधों का निर्माण, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य, यह सब मजदूरों के आने से ही संभव हो सका है। आज के मशीन युग में भी मजदूरों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रश्न 4, दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था का आशय क्या है? उत्तर, यह कथन श्रमिकों के निरंतर श्रम और उनके कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि मजदूर निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में डटा रहा। उसे उसके कर्तव्य से संसार की कोई भी आपदा, खुशी, त्यौहार विचलित नहीं कर सके, अर्थात वह निरंतर अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर है। प्रश्न 5, पाठ में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें मजदूरों की विवशता दिखाई जा देती है। उत्तर, उनकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मैं ज़मीन को जोत बो कर सोना उगलने के लिए मजबूर करता था। वह सोना खुद मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए सोना आग था, जिसे छूकर मुझे सूल की नोक पर चलना था। मैं उस ज़मीन के साथ बंधा जरूर था, उस ज़मीन की तरह मैं भी निरीह था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ नए जानवरों के जैसे बिक जाता था। ना ही ज़मीन को अपनी उपज खाने का हक था, ना ही मुझे। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी। मेरे बाल बच्चे, उनके ना ही घर थे ना द्वार। मैं तेली का बैल हूँ, मुझे कहीं भी नाक दो, मैं चलता ही जाऊँगा। मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ, और क्या ये मेरी भूख शांत कर सकती है और मेरी नग्नता ढक सकती है? प्रश्न 6, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है? निर्माण के लिए मजदूरों की प्रतिबद्धता निम्न पंक्तियों के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई मैं हूँ। मैंने निरंतर विकास किया है, विध्वंस न करूँगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूँगा। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, नगर और कस्बे। बढ़ते हुए समुंदर को मैंने सुलाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया और उन पर फसलों की हरी क्यारियाँ दौड़ाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।